नमस्कार दोस्तों, मैं गुरमीत सिंह तेवतिया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका गुरमीत एकेडमी में। तो आज के जो हमारा वीडियो है वो जनरल साइंस के ऊपर है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। ये देखिए, तो जनरल साइंस के जो है 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो जिसे हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान बोलते हैं। इसका जो है कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर दिया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके अलावा आप लोग जो भी हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं उनके लिए भी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि वीडियो पे जो है आजकल आप सभी लोगों के लाइक और व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो अपने लाइक और व्यूज़ बनाए रखें, वीडियो को शेयर करें और जो लोग चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए कैमरा ऑफ कर देता हूँ। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जनरल साइंस जिसे हम सामान्य विज्ञान बोलते हैं, तो सामान्य विज्ञान का 3 पार्ट होते हैं। एक फिजिक्स जिसे हम भौतिक विज्ञान बोलते हैं, इसके बाद केमिस्ट्री जिसे हम रसायन विज्ञान बोलते हैं, इसके बाद आता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को हम जीव विज्ञान बोलते हैं। और इन तीनों के अंदर हम क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं उस सब का एक इंट्रोडक्टिव वीडियो जो है मैंने कल ही अपने चैनल पे डाल दिया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो जो है वो चीज़ पढ़ सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए जो है आपके यूपी पीसीएस के लिए, आपके यूपीएससी के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए, आपका डीएसएसबी के लिए, आपका टीजीटी पीजीटी के लिए, इसके अलावा आपका सीटेट यूपी टेट के लिए और आपका यूपीएसआई के लिए, यूपी कांस्टेबल, और इसके अलावा रेलवे, एसएससी और जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो है, इन सभी एग्ज़ाम के लिए आपके वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को जो है आप अंत तक ज़रूर देखें और लाइक करें। चलिए हम जो है अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, सामान्य विज्ञान में सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा भौतिक विज्ञान का है। तो भौतिक विज्ञान के अंदर आज हम अपने कौन कौन सी यूनिट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला हमारा टॉपिक है मात्रक एवं इकाई, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे मापक यंत्र एवं पैमाने के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे यांत्रिकी के बारे में। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को स्क्रीन क्लियर हो जाए। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे जितने भी पॉइंट हैं सारे जो है वन लाइनर है और सीधा डायरेक्ट जो है आपका, ये मान लीजिए सीधा क्वेश्चन और उसका जवाब है। इसमें आपके लिए ऑप्शनल टाइप नहीं है कि आपको एक छांटना पड़ेगा, सीधा आंसर लिखा हुआ है। तो आपको सिर्फ ये चीज़ याद करनी है। जो लोग नोट करना चाहते हैं वो लोग नोट कर सकते हैं। तो आप जो है हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप पहला पॉइंट देख रहे हैं, पहला पॉइंट शक्ति का मात्रक होता है वाट। दूसरा विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। तीसरा बल का मात्रक न्यूटन। कार्य का मात्रक जूल होता है। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है ओम मीटर। प्रकाश वर्ष वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है। इसके अलावा एक पारसेक तारों संबंधी दूरी मापने का मात्रक है 3.25 प्रकाश वर्ष। पारसेक मात्रक है दूरी का। इसके अलावा माप की वह इकाई जिसे 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होते हैं, तो वह है सेंटीमीटर। इसके अलावा जो है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाती है।
तो 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है हमारा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। एम्पेयर इकाई है विद्युत धारा मापने की। इसके अलावा सही सुमेलित करना है, तो ये सही सुमेलित करके दिया हुआ है। तो त्वरण की जो इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल की इकाई होती है न्यूटन। कृत कार्य की इकाई होती है जूल। आवेग की इकाई होती है न्यूटन सेकंड। द्रव्यमान की इकाई होती है किलोग्राम। दाब की इकाई होती है पास्कल। क्या फिर से सही सुमेलित, तो सही सुमेलित जो है, थोड़ा सा स्क्रीन, वाट की हम बात करते हैं तो वाट जो है शक्ति सार्थक। नाट की बात करते हैं तो समुद्री जहाज की गति। नॉटिकल मील की बात करते हैं तो नौ संचालन के में प्रयुक्त दूरी की इकाई। इसके अलावा कैलोरी की बात करते हैं तो कैलोरी से हम ऊष्मा को मापते हैं। इसके अलावा वोल्ट की हम बात करते हैं तो वोल्ट से विभवांतर को मापते हैं। तो आगे उच्च वेग की हम बात करें तो मैक और एंगस्ट्रॉम की बात करें तो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की इकाई। इसके अलावा 1 हॉर्स पावर में होते हैं 740 वोल्ट। तो नेक्स्ट, जूल ऊर्जा की उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दबाव से। नेक्स्ट, 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के। 1 माइक्रोन प्रदर्शित करता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की लंबाई। तो नेक्स्ट जो है डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्व शक्ति की हम बात करते हैं तो शक्ति की इकाई है। सेल्सियस की बात करते हैं तो तापमान की इकाई है। नेक्स्ट, कैलोरी किलो कैलोरी और किलो जूल वाट तथा ऊष्मा की इकाई नहीं है, तथा वाट में से ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो ऊष्मा की इकाई वाट नहीं है। नेक्स्ट, एक किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर से। नेक्स्ट, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम से। दबाव की इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसके बाद पारिस्थितिकी दबाव जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं उसे हम बार से मापते हैं। और 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 1 बार के। नेक्स्ट, तेल क्या है, 1 बैरल होता है लगभग 159 लीटर का। नेक्स्ट, माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम तथा फर्मीमीटर में से लंबाई की न्यूनतम इकाई है तो वह है फर्मीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं सही सुमेलित की, तो क्यूसेक जो है प्रवाह की दर है। बाइट कंप्यूटर, रिएक्टर भूकंप की तीव्रता, बार जो है दाब। इसके अलावा क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव। नेक्स्ट, नाट, डॉब्सन, पुआज तथा मैक्सवेल में से वायुमंडल में ओजोन परत का मोटाई नापने वाली इकाई है तो वो है आपकी डॉब्सन। अब बात करते हैं मापक यंत्र एवं पैमाने की। तो पहला पॉइंट है हमारा कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है सोनार का। नेक्स्ट, सोनार प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। सोनार का हम उपयोग करते हैं पर अश्रव्य तरंगों का। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। नेक्स्ट बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर तथा विडवेन में से वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर द्वारा। और सुमेलित है एमीटर विद्युत धारा और टेक्योमीटर जो है क्षैतिज दूरी, लंबाई, उन्नयनों एवं दिशाओं के मापन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पायरोमीटर प्रयोग किया जाता है उच्च ताप के मापन के लिए। नेक्स्ट ताप विद्युत तापमापी विकिरण, तापमापी और विकिरण तापमापी, गैस तापमापी तथा द्रव तापमापी में से पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। नेक्स्ट वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त है वह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। मैनोमीटर के द्वारा की जाती है गैस के दाब की माप। नेक्स्ट जो है सुमेलित करना है तो हाइग्रोमीटर जो है सापेक्ष आर्द्रता और स्प्रिंग तुला जो है भार के लिए। नेक्स्ट ओडोमीटर जो है वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। और ओनिडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। इसके अलावा तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए उपयोग होता है बैरोमीटर। साधारणतः बैरोमीटर का में प्रयोग होता है पारे का। इसके अलावा दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से। थर्मोस्टेटर एक उपकरण है जो कार्य करता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति। इसके अलावा स्टेथोस्कोप जो है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। स्फिग्नोमैनोमीटर जो है रक्तचाप मापने के लिए। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए। और लक्समीटर जो है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। रक्तदाब की बात करें, रक्तदाब नापने का यंत्र होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं तो रडार का उपयोग होता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट हिमनदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि और भूकंप की तीव्रता तथा पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है भूकंप लहरों का आयाम। अब ये नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट सही सुमेलित करना है। तो सेल्सियस की अगर हम बात करते हैं तो सेल्सियस से हम तापमान मापते हैं और किलोवाट आवर से हम जो है विद्युत मापते हैं। HR गुणांक से जो है हम रक्त और रिएक्टर पैमाने से भूकंप मापा जाता है। इसके अलावा ताप का वह पैमाना जिससे ऋणात्मक मान नहीं होता तो वो होता है केल्विन। भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है भूचाल। इसके अलावा ऊंचाई जो है एलीमीटर से, प्रतिरोध को ओम से और फेदोमीटर से समुद्र की गहराई और एल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है सुमेलित करने का तो उसमें बैरोग्राफ से जो है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। मैनोमीटर से दाब मापा जाता है और कार्ब्यूरेटर से जो है आंतरिक दहन इंजन
और कार्डियोग्राम से हृदय की गति और सिस्मोमीटर से भूकंप तरंगों की तीव्रता। नेक्स्ट पॉइंट जो है फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंद आवृत्ति के मापने में। नेक्स्ट झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। तो अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यांत्रिकी। तो यांत्रिकी के बारे में बात करते हैं। तो द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति, ये सब जो है हमारा यांत्रिकी के में आता है। चलिए ये पहला पॉइंट यांत्रिकी के अंदर कि साधारणतः यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके उतने ही मात्रा में काम करने का। दूसरा, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेगा तो तराजू की रीडिंग घटेगी। नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण पर। नेक्स्ट पॉइंट, प्रशासन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण। नेक्स्ट, विस्थापन वेग, बल तथा आयतन में से सदिश राशि नहीं है, तो सदिश राशि नहीं है आयतन। नेक्स्ट, समय, चाल, विस्थापन तथा दूरी में से सदिश राशि है विस्थापन। नेक्स्ट, संवेग, दाब, ऊर्जा तथा कार्य में से सदिश राशि है संवेग। नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त होती है वह है द्रव्यमान। नेक्स्ट, बल गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण का। इसके अलावा नेक्स्ट, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई होगी 6। नेक्स्ट, ऊर्जा संरक्षण से आशय है ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विन्यास। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्जा संरक्षण से आशय है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। नेक्स्ट, हवा की ऊर्जा होती है केवल गति। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वह है गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। नेक्स्ट, कथन। तो कथन के लिए मैं आपको बताता हूँ, कथन और कारण इनके ऊपर जो है आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर आपका यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो कोई भी, या इसके अलावा यूपीएससी का कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, या फिर आपका टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, एसएसबी या SSSC, ये जो क्वेश्चंस हैं इस तरह के ये आजकल सभी को पेपर्स में पूछे जाने लगे हैं। तो चलिए इसकी हम बात करते हैं। एक पूर्णतः घर्णहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने के से अपनी ही गति में ला सकता है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि एक पूर्णतः घर्णहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। ये कथन दिया है। इसका कारण है यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल कार्यशील नहीं है
तो वह इसका संवेग h परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसमें जो है आपका कथन A और कारण R दोनों सही है, लेकिन R जो है एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत की अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है क्योंकि एक बार गाड़ी चलने के बाद घर्षण कम हो जाता है। नेक्स्ट, एक मानव स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसक गई। नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का है 10 गुना। नेक्स्ट, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गति क्षैतिज समान है क्योंकि समान अवरोध बल लगाए जाने और वे क्रम से x, y, z दूरी पर रुके। तो x = y = z। नेक्स्ट, कि एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल रोड पर चलेगी तो अग्र पहियों की प्रत्येक पर प्रतिक्रिया होगी R से कम। नेक्स्ट, 2 समान द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात कितना होगा? 2:3। नेक्स्ट, तेल से आसक्त भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ है क्षैतिज से एक प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। नेक्स्ट, ये निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन, पहला, बाहरी पहियों का उल्टेगा, दूसरा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, तीसरा, बाहर की तरफ फिसलेगा, चौथा, अंदर की तरफ फिसलेगा। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कथन 2 और 3 कि अंदर के पहिए पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। नेक्स्ट जो है, त्वरण गति का सही सूत्र क्या है? तो सही सूत्र है A = V - U/T। तो ये इसका सही सूत्र है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा जो लोग चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि उन्हें सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।